जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सिटी सेंटर लेके आता हूँ रात के टाइम में। उसी सिटी सेंटर की कड़ी में आज आप सबको पता होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आया है, जिसमें टीआई न्यूज़ 18 के भी एग्जिट पोल थे। एग्जिट पोल हमारे अनुमान के हिसाब से सही नहीं खरे नहीं उतरे। इसके लिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमने 45 से 55 सीट कांग्रेस पार्टी को दिया था। एक्चुअली जब हम एग्जिट पोल करते हैं तो इसमें बहुत लोगों की राय होती है। एक विधानसभा में 1-1.5 लाख लोग होते हैं जो वोट करते हैं, लेकिन हम पूरे स्टेट वाइज 1.5 लाख लोगों का सैंपल लेते हैं, तो इस करियर में कभी कभी चूक हो जाती है। शुरुआती जैसे बैलेट पेपर के बाद जो शुरुआती रुझान थे उसमें कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही पहले चरण दूसरा चरण की काउंटिंग स्टार्ट हुई, उसके साथ साथ बीजेपी आगे बढ़ती गई। इसी के कड़ी में आज मैं आपको चर्चा करूंगा कि जिस तरह से बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाई है, वो आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा भी हासिल किया और 48 सीट पे लैंडस्लाइड विक्ट्री करी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की अगर जनसभा को आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने जहाँ जहाँ जनसभा करी हैं वहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। आप देखेंगे गतपुरी के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने रैली करी थी, तो उसके साथ देखिए फरीदाबाद की सारी सीटें बीजेपी के पास आ गई। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो फरीदाबाद से स्टार्ट करते हैं। गतपुरी में पलवल की सीट, होडल की सीट बीजेपी के पाले में गई। इसके बाद बल्लभगढ़ की सीट, फरीदाबाद 89 की सीट, फरीदाबाद NIT 86 की सीट, तिगांव की सीट और बरकल की सीट, जो सीधा का सीधा भाजपा के पास गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने। इसके बाद गुड़गांव की सारी सीटें भाजपा के पास गई। फिर कुरुक्षेत्र वाला जो रैली किया था प्रधानमंत्री जी ने, वो वाला बेल्ट भी बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा। सोनीपत में भी बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन कांग्रेस से कहीं ना कहीं चुप रह गई। सबसे बड़ी बात अगर आप बात करें तो फरीदाबाद बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि हम लोग जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में करते थे, फील्ड पे रहते थे, तो जो फरीदाबाद की NIT 86 विधानसभा थी वो और बरकल विधानसभा, जिसमें कांग्रेस बहुत मजबूत लग रही थी, ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कांग्रेस को कोई हरा पाएगा। इसी तरह सेम सिचुएशन जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, होडल में कांग्रेस के चीफ, हरियाणा प्रदेश के चीफ उदय भान 2500 वोट के आसपास के मार्जिन से वो हारे हैं। तो इस तरीके का जो एक सहयोग बन रहा था, हार का ठिकरा जो पार्टी हाईकमान है, हालांकि अभी तक किसी पे फूटा नहीं है, लेकिन कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की सांसद भी हैं सिरसा से, उन्होंने जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, हालांकि वो भूपेंद्र हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आया है, जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय में सुबह के टाइम में जलेबी बन रही थी और वो जलेबी शाम होते होते बिल्कुल ठंडी और धाराशायी हो गई, जिस तरीके का नायाब सिंह सैनी के ऊपर हरियाणा की जनता ने फिर एक बार भरोसा जताया है। देखते हैं आने वाले 5 सालों में नायाब सिंह सैनी अपने जनता का भरोसा किस तरीके से जीतते हैं। वहीं मैं फरीदाबाद को बहुत क्लोजली कवर करता हूं, तो मैं फरीदाबाद की बात करता हूं। यहां पे तिगांव विधानसभा से राजेश नागर को लेकर बहुत एंटी इनकन्वेंसी थी यहां पे, लेकिन फिर भी पूर्वांचलियों का वोट नहर पार के अंदर विकास डेवलपमेंट बहुत पीछे था, लेकिन फिर भी पूर्वांचलियों का सपोर्ट इतना था कि राजेश नागर 94,000 वोट लेके आए। और अपोजिट में निर्दलीय प्रत्याशी ललित नागर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 46,000 वोट के 71,000 के आसपास वोट वो लेके आए। वहीं तीसरे नंबर पे कांग्रेस के प्रवक्ता और यूथ लीडर रोहित नागर जो 21,600 वोट लेके आए। तो इस तरीके का प्रदर्शन रहा। वहीं आम आदमी पार्टी कि आवाज़ चंडेला कुछ अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे। आवाज़ चंडेला सिर्फ 6,000 के आसपास वोट लेके आए। अगर मैं निर्दलीय प्रत्याशी की बात करूं तो बाबा दुबे जैसे भी प्रत्याशी 4-4 हज़ार वोट लेके आ रहे हैं। वहीं अगर आप गिरिराज
शर्मा की बात करेंगे निर्दलीय प्रत्याशी थी गांव से, तो 11,000 वोट लेके आ रहे हैं निर्दलीय। तो इससे समझना पड़ेगा कि नैरेटिव किस तरीके से जा रहा है। वहीं विपुल गोयल का जीतना तो तय था, जो टीआई न्यूज़ 18 ने अपने सर्वे में भी बताया। सेम ऐसे ही मूलचंद शर्मा जी का भी टीआई न्यूज़ 18 ने विक्ट्री घोषित किया हुआ था, क्योंकि ये सब बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार टीगांव से जिस तरीके से अनबीटेबल चैलेंजेस विक्ट्री हुई है राजेश नागर की, अब देखते हैं राजेश नागर टीगांव की जनता के लिए अपना कितना % वो देते हैं, और यहाँ जो विकास और नालियाँ और कच्ची सड़कें हैं उसको किस तरीके से वो सीवर और पक्की सड़कों में तब्दील करते हैं। आज सिटी सेंटर के लिए इतना ही। भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के लिए, नायाब सिंह सैनी की नई सरकार के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सिटी सेंटर में